हे गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में एक पिक्चर लगाया था, प्लीज़ उसको सुनना। मैं इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ एंड ना ही मैं कोई एआई जनरेटेड वॉइस यूज़ कर रही हूँ। ये यूट्यूब अपने आप से कुछ कुछ यूज़र्स के प्लेटफॉर्म में ऐसा चीज़ डाल रहा है जिसमें उनको डायरेक्टली एआई जनरेटेड वॉइस सुनाई दे रहा है। सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो में जो ऊपर सेटिंग्स हैं, जो 3 डॉट्स हैं या फिर सेटिंग्स वाला जो जगह है, वहाँ पे जाके जैसे आप स्पीड चेंज करते हो या फिर क्वालिटी चेंज करते हो वीडियो का, वैसे ही ऑडियो चेंज करो एंड उसको या तो आप डिजेबल ऑटो डब्ड कर दो या फिर हिंदी ओरिजिनल वाला सिलेक्ट कर लो। तब जाके आपको हिंदी वाला वर्जन सुनाई देगा। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रीडिंग। सबसे पहले तो आज के टॉपिक में मैं जो इंक्लूड करना चाहती थी इज़ आपका किसी भी पर्सन के साथ जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उनके साथ आपका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इट मे बी अ गुड पर्सन, इट मे बी अ बैड पर्सन, रिलेटिव, फ्रेंड एट्सेट्रा, किसी को लेके भी आप ये देख सकते हो। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि इसके थ्रू आपको कुछ कुछ डायनामिक्स एंड कुछ कुछ सिनेरियोज पता चले। बहुत टाइम कुछ कुछ लोगों के तरफ हम बहुत ज़्यादा खिंचाव फील करते हैं, लाइक क्रश वगैरह के साथ हुआ। कुछ कुछ लोगों के साथ बिना मतलब का अजीब सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसके भी आंसर्स कभी कभी पास्ट लाइफ में छुपे हुए होते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट योर एनर्जी कनेक्टेड टू दैट पर्सनस एनर्जी। तो उनके बारे में अच्छे से सोचो, भले वो क्रश हो, भले वो कोई भी रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, बॉस हो, एट्सेट्रा। थिंक अबाउट देम एंड उसके बाद इन पिक्चर्स को देखना। दिए गए ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस पर्सन के लिए मैसेजेस आपको उसी ग्रुप में मिलेंगी। एंड एक बार आप ऐसे सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में करंटली सोच रहे हो, उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का क्या नाता है। जिस भी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, मैं उसी लाइफ के बारे में बोलूँगी। कुछ कुछ लोगों के केसेस में मल्टीपल लाइफ टाइम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। तो आई एम जस्ट कीपिंग दिस रीडिंग ओपन। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एंड दैट पर्सन्स एनर्जी ग्रुप 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, कार्ड्स कर ही 1 सेकेंड। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 1, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि आपका एंड इस पर्सन का किसी न किसी एक पास्ट लाइफ टाइम में, जो कि सिग्निफिकेंटली अभी भी आ रहा है, लाइक उसका कर्मा अभी भी कंटिन्यू है इस लाइफ टाइम में भी, कुछ काइंड ऑफ एक थोड़ा सा फॉर्मल या फिर एक पावर डायनामिक वाला रिलेशनशिप था, जहाँ पे या तो आप या फिर वो पर्सन थोड़े से अपर हैंड थे एंड दूसरे वाले पर्सन थोड़े से लोअर हैंड में थे। मुझे मोस्टली फील हो रहा है कि वो ज़्यादा पावर डायनामिक में थे एंड आप उनसे कम पावरफुल पोजीशन में थे। तो ये ऐसा वाला रिलेशनशिप था, लाइक बोल सकते हैं कि आपके फेवरेट टीचर हो गए एंड आप उनके स्टूडेंट हो गए, या फिर वो आपके फादर फिगर हो गए एंड आप उनके बच्चे हो गए। या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे हल्का सा ये फील हो रहा है कि दिस माइट इवन बी अ फैमिली मेम्बर, जो कि होता है ना घर का मुखिया एंड आप उसके घर के मेंबर। इवन फ्रेंडशिप भी अगर है तो फ्रेंडशिप का पॉसिबिलिटी उतना स्ट्रांगली मुझे इस जन्म में, तो इस जन्म का मतलब इस पास्ट लाइफ का तो उतना फील नहीं हो रहा है। बट बाय चांस अगर फ्रेंडशिप्स भी हो तो नो दैट कि उसमें भी एक पावर डायनामिक था। लाइक कभी कभी हमारे कॉलीग्स के साथ ऐसा होता है ना कि हाँ, कॉलीग्स के साथ फ्रेंड्स तो बनते हैं लेकिन ऑफिस में दे आर एट अ हायर पोजिशन देन अस, या फिर वी आर एट अ हायर पोजिशन देन देम। तो वैसा कुछ एक पावर डायनामिक वाला रिलेशनशिप था। बट मुझे ये फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप ना इमोशनली उतना डीप नहीं था उस लाइफ टाइम में। काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट था आपके एंड इस पर्सन के बीच। तो एक सेंस ऑफ फॉर्मल रिस्पेक्ट, आप भी उनको रिस्पेक्ट करते थे, वो भी आपको रिस्पेक्ट करते थे। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि डीप इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी। वो आप एक दूसरे को डीपली इमोशनली नहीं जानते थे, बट एक दूसरे का केयर करते थे, एक दूसरे के लिए चीज़ें करते थे, एक दूसरे की मदद ज़रूर करते थे। कुछ नेगेटिव उतना पावर सिनेरियो मुझे फील नहीं हो रहा है, बट एक सम काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस मुझे इस पर्सन से फील हो रही है पास्ट लाइफ में, जिस वजह से ना यू आर नॉट दैट ओपन टू दिस पर्सन। आप उतने अच्छे से अपने दिल की बातें नहीं बोल सकते थे, आप उतने अच्छे से, यू कुड नॉट एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपको इमोशनली उतने अच्छे से समझेगा।
जो मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग का मे बी इस लाइफ में भी कैरी हो रहा है ऐसा ही काइंड ऑफ डायनामिक, कि अगर ये आपके पार्टनर है या फिर आपके फ्रेंड है या फिर कोई भी क्यों ना है, एक सर्टन लेवल ऑफ रेस्पेक्ट या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एट्सेट्रा है, लेकिन डीप अगर आप एक्सपेक्ट करो कि ये आपको दिल से समझेंगे, डीपली इमोशनली समझेंगे, तो शायद से मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि नहीं समझ पाएंगे ये पर्सन। तो या यस, दिस एसेंस इज बीइंग कैरिड इन दिस लाइफ टाइम एज वेल। कुछ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है। मुझे फील हो रहा है कि ये एक रिलेशनशिप ऐसा था ना कि ये लाइफ टाइम आपके लाइक आप दोनों का बॉन्डिंग था, लाइफ टाइम का था। तो अगर टीचर वगैरह भी हुए तो इट्स लाइक लाइफ टाइम ही कनेक्शन था, लाइफ टाइम ही आप इनसे सलाह वगैरह लेते थे। अगर रिलेटिव एट्सेट्रा थे या फिर अगर पेरेंट एट्सेट्रा थे, देन ऑब्वियसली वो तो लाइफ टाइम का रहेगा ही। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट कि लाइक जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आपको इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा सफोकेशन फील होता रहा, एंड यू फेल्ट लाइक कि दिस थिंग इज नॉट वर्किंग आउट, या फिर उनके डिसीजंस आप पे बहुत ज़्यादा हावी पड़ते थे, भारी पड़ते थे। या फिर देयर ऑल्सो हैड बीन टाइम्स जहाँ पे आपको खुद के लाइफ से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस डिसीजन। तो जिस वजह से अगर देखा जाए कि वॉज इट अ हैप्पी रिलेशनशिप, नो इट वॉज नॉट एंटायरली अ हैप्पी रिलेशनशिप। जब आपका इमोशनल मैच्योरिटी उतना ज़्यादा नहीं था, तब ज़्यादा मतलब बैलेंस्ड थोड़ी सी एनर्जीज थी, बिकॉज आप उतना गहराई से चीज़ों को समझते नहीं थे, उतने वांट्स नहीं थे, उतने नीड्स नहीं थे। बट जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो लाइक सफोकेशन काइंड ऑफ फील होता गया, लाइक ज़्यादा ही प्रेशर आप पे दिया जा रहा है या फिर ज़्यादा ही कुछ स्ट्रिक्टनेस है। बट आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इस पर्सन की वजह से ना आपका करियर बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप हुआ था। तो दैट इज अ कार्मिक टाई दैट यू लाइक, कार्मिक एडवांटेज दैट यू गॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स गाइडेंस या फिर बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स मनी या फिर बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टैंड कर पाए थे, आपका वजूद बहुत ज़्यादा बन पाया था अपने करियर में। तो बोला जा सकता है कि आपके फाइनेंशियल एंड आपके एजुकेशनल इंडिपेंडेंस के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस पर्सन ने। अगर ये कोई लाइक रिलेटिव वगैरह थे या फिर ब्लड रिलेटेड पर्सन थे, लाइक पेरेंट हो गए, तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर वो बिजनेस वगैरह में थे तो आपने वो बिजनेस इनहेरिट किया था उनसे, जिस वजह से थिंग्स वर अ लॉट ईजियर फॉर यू दैन वॉट वॉज फॉर दिस पर्सन। ठीक है, तो उन्होंने जो चीज़ खुद बिल्ड किया उसमें उन्होंने ज़्यादा मेहनत डाली थी, आपको बस उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। ये कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि लाइक वो एक डॉक्टर थे, आप भी एक डॉक्टर बने, या फिर वो एक लॉयर थे, आप भी लॉयर बने। तो जो भी है, फैमिली अगर कोई प्रोफेशन है उसको आपने कैरी किया, बट उस चीज़ की नींव इन्होंने बनाई थी, उस चीज़ का बेस इन्होंने बनाया था, एंड दे बिल्ड इट वेरी बिग एंड यू जस्ट हैड टू कैरी इट। ओके, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी पिच आपका लेआउट किया था इस पर्सन ने। तो यस, आई एम सेंसिंग कि इस लाइफ टाइम में जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ हो सकता है कुछ कुछ लोगों में ये चीज़ सिमिलर हो, सर्टन चीज़ें, लाइक हर चीज़ तो सिमिलर नहीं हो सकती है, बट सर्टन चीज़ें आपका इस लाइफ टाइम में भी इस पर्सन के साथ सिमिलर हो सकता है, डायनामिक्स। बट एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि शायद से मैक्सिमम लोगों के लिए ये हो सकता है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डीप इमोशनल कनेक्शन विद दिस पर्सन। अगर कनेक्शन हो भी जाए, लाइक डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपकी हर चीज़ को समझे। बाकी अगर आपको इनके साथ फ्रेंडशिप एट्सेट्रा आगे बढ़ाना है, डेफिनेटली प्लेटोनिक वे में अच्छे से आगे बढ़ेगा। बट द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा समझेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है रिश्ते में आगे चल के। ओके, ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस पर्सन माइट बी सम लाइक, दिस पर्सन मे बी समवन जो कि आपको एक सर्टन वे में बिहेव करना एक्सपेक्ट करे, बिकॉज ये पैटर्न पास्ट लाइफ में भी रहा था। तो इट्स लाइक कि अगर आप अपने कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओ, दिस पर्सन माइट लूज इंटरेस्ट इन यू एंड दोस्ती तोड़ सकते हैं। या फिर कुछ कुछ लोग का लाइक इफ दे आर अ टॉक्सिक पर्सन, इस जन्म में अगर वो टॉक्सिक है थोड़े से, या फिर उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, देन नो दैट कि हो सकता है कि जब तक आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो उनके साथ, तब तक वो अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे, एंड जैसे ही आपने खराब से बहुत बिहेव करने लगा, डो नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपके पीछे पीछे आएंगे, या फिर डो नॉट एक्सपेक्ट कि वो अपने तरफ से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ लोगों का मुझे लाइक बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ भी फील हो रहा है कि इन दिस लाइफ टाइम हो सकता है कि इफ दे आर एट अ नेगेटिव स्पेस ना, इफ दिस पर्सन इन दिस लाइफ टाइम अगर वो एक नेगेटिव स्पेस में है, तो हो सकता है कि जैसे ही आप
लाइक सोचो आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो बट एक दिन आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया या फिर कुछ लाइफ में खराब हुआ जिस वजह से इनके साथ खराब आप बिहेव करने लगे ना, आप देखोगे कि इनका भी बिहेवियर आपके साथ खराब हो रहा है, तो आप इनके साथ जैसा बिहेव करते हो इनका बिहेवियर आपको मिरर करेगा, ठीक है, बिकॉज इन देयर माइंड दे सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट यू टू बिहेव इन अ पॉजिटिव वे। ओके, तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है। So yeah, I guess that is it for today, group number 1. I hope आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, आंसर्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका एंड आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या था, एंड मे बी वी विल गेट सम आंसर्स कि इस लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर क्या डायनामिक्स है, इफ यूनिवर्स अलाउज अस टू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So first of all, what I'm sensing in this relationship is that कि ये बहुत ही ज़्यादा happy and fluffy and बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग या फिर डायनामिक वाला रिलेशनशिप था। ओके, लाइक आप लोग का रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में कभी बोरिंग नहीं था। आप लोग साथ ही साथ आगे बढ़ते गए, साथ ही साथ ग्रो करते गए, मिस्टेक्स भी किए, उन मिस्टेक्स से सीखे भी, झगड़ा भी किया, झगड़ा को ठीक भी किया, एक दूसरे को हील भी किया, एक दूसरे को एनकरेज भी किया, आगे भी बढ़ने में हेल्प किया। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे यू बोथ ग्रू टुगेदर, एंड मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये काफ़ी बचपन के टाइम से आप लोग साथ में ग्रो कर रहे थे या फिर टीनेज के टाइम पे ग्रो कर रहे थे। मैक्सिमम लोगों के लिए इट्स कमिंग कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते थे, स्वोर्न ब्रदर्स हो सकते थे, जैसे मुंह बोले भाई बोलते हैं, फिर मुंह बोली बहन बोलते हैं, या फिर पार्टनर्स हो सकते थे, लाइफ पार्टनर्स हो सकते थे, वट एवर इट इज़। ये बहुत ही लाइक न्यू टाइम्स में, लाइक जब आपका इमोशनल मेच्योरिटी उतना ज़्यादा नहीं था उस टाइम आप दोनों एक दूसरे से मिले थे। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि नेबर्स थे आप लोग, या फिर सेम स्कूल में जाते थे जिस वजह से आप लोग का बॉन्ड बना, एंड इट कंटिन्यूड फॉर मैक्सिमम पीपल। मुझे फील हो रहा है कि जैसे जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग ने शादी कर ली थी तो ऑब्वियसली ये लाइफ टाइम का था, एंड अगर आप लोगों ने शादी नहीं भी की थी, आई एम सेंसिंग कि लाइक वेल इन टू योर 40s ये बॉन्ड अच्छे से था। हाँ, हो सकता है कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हो गया हो, उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती हो, लेकिन जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ था वो बरकरार रहा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। ओके, तो जब आप अपने 40s या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे इवन 50s भी फील हो रहा है कि तब तक भी बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। लाइक होता है ना कभी कभी, जैसे मेरे मेरी मम्मी का फ्रेंडशिप इतना स्ट्रांग है, वो लिटरली जो बचपन की फ्रेंड्स है ना अभी तक वो लोग फ़ोन पे बात करते हैं, तो उनके फ्रेंडशिप्स इतने स्ट्रांग है। सेम गोज फॉर माई फादर के भी फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो लाइक दिस इज समथिंग दैट वॉज काइंड ऑफ सिमिलर इन योर सिचुएशन एज वेल। ओके, तो या दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग कि लाइफ टाइम का ऑलमोस्ट लाइफ टाइम का रिलेशनशिप था, एंड इट वॉज अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड रिलेशनशिप, एंड आप एक दूसरे पे ना इमोशनली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली भी डिपेंड करते थे। तो अगर आपको किसी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए थी, आप बहुत ऑनेस्टली उनसे शेयर करते थे, एंड वो वाले पर्सन विदाउट एनी जजमेंट आपको सलाह भी देते थे, एंड जब ज़रूरत पड़ती थी दिस पर्सन यूज टू करेक्ट यू, एंड सेम गोज फॉर यू एज वेल कि जब उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत होती थी आप बिना जज किए उनको सुनते थे, उतना ज़्यादा आप उनको खुलने का मौका देते थे कि विदाउट जजमेंट, ठीक है मैंने तुमको सुना एंड आई ऑल्सो गिव यू एडवाइस। ओके, आई ऑल्सो गिव यू एडवाइस कि तुम खुद को ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हो। ओके, तो जजमेंट फ्री रिलेशनशिप था, एंड आप लोगों में जेलसी भी बिल्कुल नहीं थी, एक दूसरे के लिए बहुत खुश होते थे आप लोग। एक सोल कनेक्शन था आप दोनों का, सोल कनेक्शन। किसी एक लाइफ टाइम का मुझे फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, किसी एक लाइफ टाइम में आप लोग ट्विंस भी रह चुके हो, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर्स, किसी एक लाइफ टाइम का मुझे फील हो रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए, मे बी 2% लोग जो लोग इस ग्रुप को देख रहे हैं। बट यस, यू गाइज हैव बीन इनसेपरेबल, एंड ये ऐसा रिश्ता रह चुका है ना जहाँ पे कभी कुछ एक्सट्रीम मिसअंडरस्टैंडिंग होके या फिर ईगो की वजह से चीज़ें चेंज होना वैसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, झगड़े फसाद हुए हैं, बट
आप लोग एट द एंड अपने ईगो को साइड में रख के अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देके उसको दैट वे में यू हैड सॉल्व्ड इट. ओके, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग. आप दोनों एक दूसरे को फिनेंशियल एडवाइसेस भी देते थे या फिर फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है. तो एक दूसरे के करियर बिल्डअप में भी आपने एक दूसरे को हेल्प किया है. न्यू आइडियाज़ देना भी, एक दूसरे को नए नए आइडियाज़ देते थे रिगार्डिंग क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे बिजनेस संभालना चाहिए या फिर कैसे क्रिएटिव काम करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. ओके, सो बहुत ही डीप, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, ईगोलेस रिलेशनशिप था आपका इस पर्सन के साथ. आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि इस जन्म में भी आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस पर्सन से वैसा ही डीप सेंस ऑफ अटैचमेंट फील हो. बाकी कैसा आप दोनों का डायनामिक इस जन्म में है वो तो मुझे नहीं पता, बिकॉज उसकी एनर्जी मैं रीड नहीं कर रही हूँ. बट चांसेस है कि इस लाइफ टाइम में भी ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कर्मा फुल्ली कंप्लीट हो चुका हो एंड इस लाइफ टाइम में आप लोग को थोड़ा सा दूर रहना पड़े. सो अनटिल एंड अनलेस दैट हैपन्स, फॉर मैक्सिमम पीपल आई एम फीलिंग कि इस लाइफ टाइम में भी सिमिलर सिनेरियो ही रहेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज रहोगे एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस रिलेशनशिप टू बी लॉन्ग लास्टिंग. ओके, लॉन्ग लास्टिंग. और सिर्फ सेंसिंग कि ये ऐसा रिलेशनशिप था ना जहाँ पे यू गाइज हैड ईच अदर्स बैक. तो कोई आप पे भरोसा करे ना करे, वो आप दोनों एक दूसरे के लिए रहते थे, आप दोनों एक दूसरे का भरोसा करते थे. पूरी दुनिया एक तरफ, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक तरफ. ओके, वैसा वाला रिलेशनशिप. ओके, आई एम सेंसिंग कि फॉर 20% पीपल, जो लोग आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, 20 नहीं, आई वुड से अराउंड 25 to 30% लोगों के लिए ये बात सच है. बाकी सबके लिए नहीं होगी ये बात सच. बट व्हाट आई फीलिंग कि वो जो एक टाइम था ना कि लाइक आफ्टर द एज ऑफ 40, कुछ लोग का मैंने बोला ना कि आफ्टर द एज ऑफ 40, मतलब टिल द एज ऑफ 40 और 50 आप लोग बहुत डीप थे, उसके बाद वो डाइल्यूट हुआ एंड बाकी सबके लिए इट वॉज फॉर लाइफ टाइम. ओके, तो वो डिफरेंस इसलिए आया बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी. स्पेशली अगर आप लोग लाइक बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड किसी और से आपने शादी की, आप दोनों ने शादी कर ली, या फिर अगर भाई भाई थे, बहन बहन थे एंड अलग अलग लोगों से आपने शादी की, तो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन की जगह चेंज हो गया या फिर ज़्यादा ही अपने पर्सनल लाइफ में आप लोग बिजी हो गए, इस वजह से वो रिलेशनशिप डाइल्यूट हुआ था. बट हाँ, मन में उतना रिस्पेक्ट, उतना प्यार एक दूसरे के लिए था ही, बट काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो गया था, मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए. ओके, तो आफ्टर द एज ऑफ 40 के आसपास, हाँ, वो एज मुझे फील हो रहा है. या सो आई गेस आज की रीडिंग में इतना ही है. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, ग्रुप नंबर 2, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपका एंड उनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्या था, पास्ट लाइफ बॉन्ड क्या था. सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंसिंग कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी आप लोग के रिलेशनशिप में. इट वॉज नॉट एन ईजी रिलेशनशिप. कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी ज़रूर इसमें. लाइक मेजॉरिटी ऑफ इट वॉज फिल्ड विथ कॉम्प्लिकेशंस. तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऐसे रिलेटिव हो जिनके साथ आपकी उतनी बनती नहीं हो, या फिर ऐसे लाइक कभी कभी भाई बहनों में भी झगड़ा होता है, राइट. तो वैसा वाला चीज़ है कि स्टार्टिंग में तो ठीक था, बट जैसे ही बड़े होते गए झगड़ा होता गया. कुछ लोग का आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि लाइक इट माइट इवन बी योर बॉस और योर टीचर जो आपको टाइम एंड अगेन प्रॉब्लम फेस कराते हो बिकॉज ऑफ ईगो इशूज और समथिंग.
बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि दिस पर्सन वो समवन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे या फिर जिनके साथ आपने शादी की थी, बट इट डिड नॉट टर्न आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आई आप लोग के रिलेशनशिप में, एंड लाइक कियोस था, कॉम्प्लिकेशंस थी, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, एक दूसरे को न समझना, ईगो क्लैशेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो आई एम नॉट सेंसिंग कि सिर्फ वही गलत थे, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप भी इक्वली गलत थे इस सिचुएशन में, क्योंकि आप दोनों ने चीज़ों को लाइक यू वर ब्रॉट टुगेदर टू वर्क योर कर्मा आउट, बट आप दोनों ने एक दूसरे का कर्मा लाइक समझने के बदले, चीज़ों को ठीक करने के बदले, यू जस्ट गॉट इनटू मोर एंड मोर फाइट्स। जब हम अपने इंट्यूशन को यूज़ करते हैं, जब हम अपने माइंड को यूज़ करके लाइक प्रॉपर जो बुद्धि बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेटिव माइंड, उसको जब यूज़ करके कोई हम डिसीजंस लेते हैं, तभी वो डिसीजन सही होते हैं, तभी वो एक्शन सही होते हैं। बट जैसे ही हमने अपने मन को या फिर अपने ईगो को यूज़ करके कोई डिसीजंस लिए या एक्शंस लिए, हाई चांसेस होती हैं कि वो चीज़ें गलत हो जाए। एंड यही हुआ है इस सिनेरियो में, इस रिलेशनशिप में, इन योर पास्ट लाइफ, कि थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट वेल बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियस चॉइसेस। चीज़ें अच्छी हो सकती थी, कर्मा अच्छा हो सकता था, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता था, बट आप दोनों ने कॉन्शियसली अपने ईगो को एंड अपने इमोशन को सबसे ज़्यादा हाइटेंड पे रखा, एंड उसके बेसिस पे आप लोग झगड़ा करते गए या फिर अपने लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस लाते गए। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में मुझे फील हो रहा है कि लीगल इश्यूज भी इन्वॉल्व थी, देखा जाए तो। ओके, सो एक नोट बस बोलूँगी, एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर इस लाइफ टाइम में भी ये कोई पर्सन, जिस पर्सन के बारे में भी आप देख रहे हो, उनके साथ अगर कोई आपका बहुत डीप रिलेशनशिप है ना, लाइक ब्लड से रिलेटेड, लाइक रिलेटिव हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड रिलेशनशिप, ओके, या फिर अगर ये आपके भाई बहन हैं, या फिर लाइक आप जिस घर में शादी कर रहे हो उस घर में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ये, ओके, लाइक हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, इन लॉज में से कोई डीप कनेक्शन वाले, ओके, जिनके साथ निभाना ही पड़ता है, वैसे वाले कोई रिलेशनशिप है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि टेक वाइज चॉइसेस, एंड अपने इमोशंस में बह के कभी कोई डिसीजन मत लेना इस रिलेशनशिप में। टेक वाइज चॉइसेस। आपको मतलब इट इज़ रिक्वायर्ड कि इस एनर्जी को वर्कआउट करो आप, ये नहीं कि डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, रिश्ता तोड़ के निकल जाओ। हाँ, अगर बहुत टॉक्सिक हो जाए चीज़ कि सामने वाला बिल्कुल नहीं समझ रहा है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, राइट, आप ही एफर्ट्स डालते रहोगे एंड सामने वाला बिल्कुल भी नहीं डालेगा, तो वहाँ पे डायनामिक्स गड़बड़ होती है, तभी जाके यू शुड गिव अप ऑन दिस पर्सन। अदरवाइज अगर आप देखो कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है, बट एक दूसरे से रेसिप्रोकेशन करके, बात करके, समझा बुझा के चीज़ें धीरे धीरे सुलझ रही हैं एंड वर्कआउट हो रही हैं, देन डेफिनेटली कीप दिस रिलेशनशिप इन योर लाइफ एंड चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करो। ओके, ऑल्सो अगर ये पर्सन आपको इमोशनली कभी हर्ट किए होंगे ना, देन प्लीज़ उनको माफ़ कर देना एंड जाने देना। आप दोनों का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जिस वजह से अगर आप ये काउंट करने बैठो कि उसने मुझे इतने बार हर्ट किया तो मैं भी इसे इतने बार हर्ट करूंगी, तो वो गलत चीज़ है, राइट, बिकॉज पास्ट में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो डो नॉट काउंट कि कौन किसने कितने बार किसको हर्ट किया एंड किस चीज़ का बदला एटसेट्रा लेना है, या फिर भगवान भी इसको बदला लेगा। नहीं, यहाँ पे दोनों ही गलत हो, दोनों की ही एनर्जी, लाइक पास्ट का भी पूरा देखे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन लाइफ, राइट। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है, तो नेवर विश एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दिस पर्सन। इंस्टेड जब भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, खुद को हील करने की कोशिश करना एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ इस पर्सन के साथ कि व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर योर वांट्स, कैसे आप इस चीज़ को सही कर सकते हो, एट्सेट्रा। ओके, अगर सिबलिंग के लिए देख रहे हो ना इस रीडिंग को, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज सुधारो अपना रिलेशनशिप अपने सिबलिंग के साथ, वरना सम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जरूर आ जाएगा विथ टाइम आप दोनों के बीच। स्पेशली अगर कुछ मिसकम्युनिकेशंस हो तो ट्राई टू सॉल्व इट, लाइक सामने से बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करना। हो सके तो ये रीडिंग उनको भी सुनाना, तब जाके शायद से उनको समझ में आया कि ओके, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क आउट। ओके, राइट, so yeah, I'm getting all these messages from this person's past life, I like this bond's past life. I hope आपको answers या फिर कुछ ना कुछ insight ज़रूर मिले हो। Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली reading में। Bye bye. हेलो ग्रुप 4, वेलकम टू रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपका एंड उनका पास्ट लाइफ का बॉन्ड कैसा था। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एंड दैट पर्सनस एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
you. अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप था. आप में से काफ़ी सारे लोग ना ऐसे डीप पॉजिटिव इमोशनल बॉन्ड्स में थे जहाँ पे लाइक यू गाइस लव्ड ईच अदर दी मोस्ट. देखो, सिर्फ रिस्पेक्ट या फिर सिर्फ केयर नहीं, बट सबसे ज़्यादा मुझे लव फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में. ओके, तो इट माइट बी लाइक डीप रिलेशनशिप्स. देखो, अलग अलग लाइफ टाइम में ना आप लोगों ने एक दूसरे की लाइफ में अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं, बट द बेसिक फीलिंग दैट हैज़ बिन ऑलवेज द सेम इज द फीलिंग ऑफ डीप लव. तो कुछ कुछ लाइफ टाइम्स में यस आप लोग पार्टनर्स रह चुके हो, कुछ कुछ लाइफ टाइम में स्पाउस लाइक यू हैव मैरिड ईच अदर, कुछ कुछ लाइफ टाइम में आप लोग का लाइक पेरेंट एंड बच्चे का रिलेशनशिप रहा है, कुछ कुछ लाइफ टाइम में आप लोग का लाइक मुझे दादाजी एंड ग्रैंड चाइल्ड का भी रिलेशनशिप फील हो रहा है, दादाजी या फिर दादी एंड ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशनशिप. कुछ कुछ लाइफ टाइम्स में यस सिबलिंग्स भी रह चुके हो, बट वो बहुत कम लाइफ टाइम में हुआ है. बट नो दैट कि जिस भी लाइफ टाइम या फिर जो भी रोल्स क्यों ना हो, एक दूसरे के लाइफ टाइम में आपने सिग्निफिकेंट डीप रोल्स प्ले किए हैं, जहाँ पे आपने एक दूसरे को इमोशनली बहुत ज़्यादा प्यार किया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा समझा है एंड केयर किया है, एक दूसरे को अपलिफ्ट किया है. देखो, मुझे पता नहीं कौन से ग्रुप की एनर्जी भी सिमिलर फील हुई थी, बट वहाँ पे ना इट वॉज मोर डायनामिक, बहुत फास्ट मूविंग था. बट यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लाइक स्लो एंड ईजी एंड स्टेडी वाला रिलेशनशिप था. ओके, जिसको आप बोरिंग रिलेशनशिप बोल पाओगे ना, बोरिंग था, बट एट द सेम टाइम इट वॉज लाइक दूसरों के नज़रिए से वो बोरिंग हो सकता है, बट आप लोगों के लिए यू वर ईच अदर्स बेस्ट. ओके, ईच अदर्स नंबर वन. आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा नंबर वन रहे हो. एंड ना अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग मुझे फील हो रही है कि विदाउट एनी कंडीशंस, इवन इफ अगर आप चेंज भी हो जाओ, फिर भी ये वाले पर्सन अपने पास्ट लाइफ में दे वुड हैव वेटेड फॉर यू कि हाँ ठीक है, चेंज हो गया है, स्टिल आई विल लव दिस पर्सन द सेम, शायद से वापस से नॉर्मल हो जाए. ओके, तो वैसा वाला अनकंडीशनल लव एंड बहुत ही प्योर रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, जिस वजह से ना कोई छल कपट, ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को झूठ बोलना, एक दूसरे पे चीट करना, किसी और पे ज़्यादा ट्रस्ट करके एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना, वैसे टाइप के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं आप दोनों के बीच. नहीं करियर आप लोग के बीच में घुस पाया है. बहुत लोगों का होता है कि बिकॉज ऑफ करियर डिस्टेंस आ जाता है, बिजी लाइफ एक्सेट्रा हो जाती है. नो मैटर कि अगर आप लाइक मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि आप लोग के बीच फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर आया था कभी ना कभी बिकॉज ऑफ करियर, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में, बट दैट डिड नॉट मैटर बिकॉज इवन इफ फ्रॉम फार आप लोग अच्छे से रिलेशनशिप, अच्छे से रिश्ता मेंटेन किए हो. लाइक बहुत लोगों को देखोगे ना कि बच्चे चले जाते हैं फॉरेन में एंड स्टिल दे कीप द रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स इन द सेम वे. या फिर जो कुछ लोग जैसे कपल्स होते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, या फिर फ्रेंड्स होते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में होते हैं. सिमिलरली नो दैट कि अगर बाधाएं भी आई हैं बिकॉज ऑफ करियर, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, तो भी इट डिड नॉट मैटर टू यू गाइज. मुझे ये भी फील हो रहा है कि किसी एक लाइफ टाइम में आप लोग एक दूसरे को फ्रिक्वेंटली खत लिखते थे. मुझे लाइक इंग्लिश सेटअप फील हो रहा है, तो यूके साइड की चीज़ें फील हो रही है, तो मैं भी खत लिखते थे फ्रिक्वेंटली. मुझे ये चीज़ दिखा. अब मुझे थोड़ा सा एज डिफरेंस भी फील हो रहा है आप दोनों के बीच, जिस वजह से ना एक पर्सन थोड़े से ज़्यादा गिविंग एंड केयरिंग थे एंड दूसरे पर्सन थोड़े से चाइल्डिश थे, या फिर थोड़े से लाइक इमोशनली थोड़े से इमैच्योर, जिस वजह से एक होता है ना कि एक पर्सन दूसरे का केयर ले एंड दूसरा पर्सन दूसरे से जस्ट लाइक आई डोंट नो, एक होता है ना एक पर्सन दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखना, वैसा वाला क्यूट सा रिलेशनशिप. एंड आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोग जेलस भी थे आपके इस बॉन्ड की वजह से.
स्पेशली अगर लाइक जिस रिलेशनशिप में, सॉरी, जिस लाइफ टाइम में आप लोग फ्रेंड्स, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स थे या फिर पार्टनर्स थे ना, उस टाइम नो दैट कि आपके रिलेशनशिप से काफ़ी सारे लोग जेलस थे। तो टाइम एंड अगेन लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते थे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से लाइक थोड़ा सा मेंटल पीस आप लोगों का डिस्टर्ब होता था। या तो अगर इस लाइफ टाइम में भी ना आप इस पर्सन से ऐसा डीप कनेक्शन फील करते हो या फिर डीप अट्रैक्शन फील करते हो, नो दैट इसी रीजन की वजह से है। अब देखो, आई डोंट नो कि इस लाइफ टाइम में आपका बॉन्ड कैसा है इस पर्सन के साथ, या फिर कितना लॉन्जिविटी है, कितने दिन तक चल सकता है, बट दैट वैरीज, ओके, डिपेंडिंग ऑन कर्मा। बट नो दैट कि अगर आपको कभी डीप रिस्पेक्ट या फिर डीप लव या फिर अलग सा अट्रैक्शन फील हो ना, कुछ लोग शायद से ये अपने सेलिब्रिटी को लेके भी देख सकते हो, सेलिब्रिटी क्रश वगैरह को लेके, या फिर कोई इंटरनेट की पर्सनैलिटी को लेके, तो नो दैट कि दैट इज द रीजन, क्योंकि काफ़ी सारे लाइफ टाइम में आप लोग बहुत अच्छे से बिता चुके हो एक साथ टाइम, एंड बहुत अच्छा रहा है आप लोग का रिलेशनशिप। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स एंड आंसर्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।